और अब खबर सियासत से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव में अब कुछ समय बाकी रह गया है और उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बीच शनिवार देर रात कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस की इस कमेटी में युवा और अनुभवी नेता दोनों ही शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए क्या यह जोड़ काम आएगा या फिर कांग्रेस आपसी कलह का शिकार हो जाएगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 8 राज्यों में अपने इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल वॉर रूम और प्रचार समिति का भी गठन किया है। तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लिया है। ऐसे में अप्रैल महीने में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है। तो पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव समिति में 34 सदस्यों को जगह दी है और इसका अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया है। वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 32 सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि इसका अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव समिति में जीतू पटवारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो सदस्यों में दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल भैया, विवेक तनखा, रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, राजेश कुमार सिंह, फूल सिंह बरैया, हेमंत कटारे, गोविंद सिंह, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, आरिफ मसूद, दिनेश गुर्जर, संजय यूईके को जगह मिली है। इसके अलावा योगेंद्र सिंह बुंदेला, फंदेलाल मार्को, महेश परमार, पीसी शर्मा, दिलीप सिंह गुर्जर, राजीव पाठक, संजय शर्मा, राजीव जोशी, रवि जोशी, तलवार सिंह लोधी, अजय मिश्रा बाबा, जगत बहादुर सिंह, निलय डागा, अशोक सिंह, राजीव सिंह शामिल किए गए। और इसके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य सेवा दल के प्रमुख, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, सिंहदेव समेत 18 नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज होंगे, जहां कांग्रेस की चुनाव कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ इसमें भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, टीएच सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव कुमार डहरिया, अनिला भिंडिया और जय सिंह अग्रवाल के साथी मोहन मरकाम, गुरु रुद्र कुमार, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ला, विकास उपाध्याय, राजेश तिवारी और पारस चोपड़ा शामिल हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की घोषणा के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां मध्य प्रदेश ने बीजेपी ने कांग्रेस की चुनाव समिति को लेकर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज जारी हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के साथ उनके बेटों को शामिल कर हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में आज भी नाथ और सिंह परिवार की ही चलेगी। पटवारी जी तो केवल नई पीढ़ी को लुभाने और खर्चा चलाने के लिए बिठाए गए हैं।
जीतू पटवारी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस को निपटाने की, लेकिन ये बाप बेटा कांग्रेस है जो 10 जनपद से संस्कारित होकर परिवारवाद की पोषित परंपरा को जीवंत रखने के लिए काम करती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह कमेटी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई गई है। हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव की है। अब लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में, जब हमने पहले भी आपसे कहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा में बड़ा फर्क है, इस चुनाव को हम पूरी तैयारी के साथ सारे सीनियर और सारे जितने भी नए लोग हैं, मैं समझता हूं सबका समावेश समिति में किया गया है, ताकि लोकसभा के चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके ये साबित कर सकें कि जुट गया इंडिया, लड़ गया इंडिया और जीत गया इंडिया। और उधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी को सियासी बहस शुरू हो गई है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि हमने लोकसभा की तैयारी को लेकर कमेटी में युवा और अनुभव दोनों को शामिल किया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस कमेटी पर तंज कस रही है। देखिए, हम लोग को उम्मीद तो नहीं थी कि रिजल्ट इस तरह से आएगा, लेकिन 2024 में बेहतर उम्मीद है कि विधानसभा की तुलना में लोकसभा में उल्टा रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी, लेकिन समाधान कभी नहीं किया। तो जहां एक तरफ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं पार्टी में चल रही आपसी कलह अभी शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में हार के बाद भोपाल में कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक हुई, जिसमें मुंगावली से कांग्रेस के उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ भीतरघात किया गया, अपने लोगों ने ही गद्दारी की, ऐसे लोग आस्तीन के सांप हैं। साथ ही कहा कि जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कांग्रेस के हैं ही नहीं, ऐसे लोगों के नाम पीसीसी चीफ को सौंपे जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं और कांग्रेस में क्या फर्क है? जो व्यक्ति यदि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस का है ही नहीं। बड़े नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेताओं का उनको संरक्षण है। वो जो गद्दार लोग हैं उन्होंने कांग्रेस ने आज अपने सारे प्रत्याशियों की बैठक बुलाई और हमेशा की तरह आज भी जमकर भड़ास निकली, जमकर अंतरकलह, जमकर गुटबाजी नजर आई। खुले रूप से भीतरघात और अंतरकलह करने वालों पर कार्रवाई की बात की गई और कहा गया कि ये आस्तीन के सांप है और ये बड़े नेताओं के पाले हुए हैं। यदि इन पे कार्रवाई नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव में भी यही परिणाम रहेंगे। खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, पर्यवेक्षकों पर आरोप लगाए गए, टिकट बेचने के आरोप लगाए गए, अंतरकलह गुटबाजी के आरोप लगाए गए, बड़े नेताओं के संरक्षण के आरोप लगाए गए और खुलकर कहा गया कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और ऐसा लग रहा है कि अभी खेमे में बैठी कांग्रेस में अभी भी अंतरकलह गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। इसके परिणाम आगे और देखने को मिलेंगे। तो अब आपको बता देते हैं कि यादवेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। यादवेंद्र सिंह ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में भीतरघात के चलते चुनाव में हार हुई। कांग्रेस में तमाम आस्तीन के सांप भरे हुए हैं, हमारे अपने ही लोग गद्दार हो चुके हैं। जल्द ही पार्टी हाईकमान को गद्दारों के नाम सौंप दिए जाएंगे और ये गद्दार लोकसभा चुनाव में भी नुकसान पहुंचाएंगे और जो नेता नुकसान करने वाले हैं वो कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़े हुए हैं, साथ ही रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से ये जो 29 लोकसभा सीटों पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ये कांग्रेस की नैया को वहां पर पार लगा पाएंगे 2024 के चुनाव में? ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और अब कांग्रेस पार्टी यानी हाथ को कितना साथ मिलता है जनता का लोकसभा चुनाव में, ये इन पर दारोमदार बड़ा रहने वाला है।
देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 29 लोकसभा सीट पर एआईसीसी ने जो समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो नियुक्त कर दिए हैं। तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो लोकसभा सीट जिताएं, क्योंकि 19 में तो कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में बेड़ा गर्क हो गया था और 29 में से महज एक सीट आई थी, 28 पर बीजेपी आ गई थी। अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ऑक्सीजन चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अस्तित्व की जो लड़ाई थी उसमें तो कांग्रेस पार्टी का और ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया और आईसीयू में इस वक्त कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सियासत में नजर आ रही है, क्योंकि 2003 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के हालात थे कमोबेश वही 23 में हो गए। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 19 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 29 में से एक पर आ गई थी, तो बीजेपी कह रही है हम शून्य पर ले आएंगे और कांग्रेस पार्टी कितना कमबैक कर पाती है, और कमबैक कराने की जिम्मेदारी इन लोकसभा सीट के जो कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी ने बनाए उनको होगी। 29 लोकसभा सीट पर जो समन्वयक बनाए गए वो मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति को और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। अब उनका काम शुरू हो जाएगा। कई बड़े नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उनको लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को देखिए ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने की जिम्मेदारी होगी। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ये तमाम जो है वो जमीनी नेता कहे जाते हैं। कई युवा चेहरे भी सीट की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन कर पाती है, लेकिन बैक टू बैक जिस तरीके से कमेटियों का गठन होना और फिर आनंद फानन में बैठक बुला लेना, कल आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़ी कमेटियों का गठन किया और उन कमेटियों की बैठक अब कल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुला ली। आज जो सूची जारी हुई वो सभी लोकसभा सीट पर समन्वयक बना दिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी एमपी में परिवर्तन के सारे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। परिवर्तन हो सकता है कि कुछ परिवर्तन लाए, लेकिन ये वक्त बताएगा। प्रमोद, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह की बात अगर कांग्रेस की करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन क्या वो सचिन पायलट यहां की टीम का नेतृत्व कर पाएंगे जो राजस्थान में बहुत कुछ नहीं कर पाए कांग्रेस के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी बदला, सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी बनाया, कुमारी सैलजा को यहां से हटा के, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सचिन पायलट की बाट जोड़ रहे हैं। मतलब समझिए कि एक और भारतीय जनता पार्टी में धराधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकें हो रही हैं, रणनीतियां बन रही है, रणनीतियों को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा भी कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक दे दिया गया है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में कमेटियों का गठन, समन्वयक की नियुक्तियां अभी यही चल रही है। अब इंतजार है सचिन पायलट के आने का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और जो जानकारी मिली है कि 10 या 11 जनवरी को सचिन पायलट आएंगे, उनका स्वागत भी होगा और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। जो समितियां बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, उन समितियों की अगर बात करें, मसलन चुनाव समिति की बात करें, तो उसमें अनुभव के साथ साथ नए चेहरों का भी समावेश किया गया है। वहीं दूसरी जो आज सूची आई है समन्वयक की, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें संगठन के लोगों को तवज्जो दी गई है। मतलब जो लोग सरकार में नहीं रहे या रहे भी हैं तो बहुत बड़े पद पे नहीं रहे, निगम मंडलों में रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी अब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को देना चाह रही है, लेकिन भाजपा ने 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाई है और विधानसभा में मैंडेट भी बढ़ी आई है। 2019 में जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में, वो बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक था। मतलब 11 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इससे पहले कभी 10 सीटें भाजपा जीती रही और बेहतर प्रदर्शन रहा था। अब जब भाजपा को बड़ी मैंडेट के साथ सत्ता मिली है 2023 में, तो भाजपा ने 11 सीटों का लक्ष्य बनाया। तो चुनौती कांग्रेस के पास बड़ी है, कांग्रेस के सामने बड़ी है। अब इस चुनौती से कैसे पार पाती है ये देखना होगा आने वाले वक्त। चलिए प्रमोद, एक बार आपका रुख और करेंगे। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने बड़ा नेतृत्व परिवर्तन किया, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी अब यह आरोप लगा रही है कि अब भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी परिवारवाद हावी है। तो क्या लगता है नए नेतृत्व के सामने वही पुराना चेहरा जो बार बार हार रहा है, कांग्रेस क्या उसके बिना पर आगे निकल पाएगी, या फिर जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो वाकई सही है, नाथ परिवार और सिंह परिवार यहां पर हावी है? देखिए, ये जो बीजेपी काउंटर कर रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, ये तो अपनी जगह है। ये सियासत तो हमेशा चलती रहेगी
और लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि एमपी कांग्रेस तो आस्तीन के सांपों से जूझ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यादवेंद्र सिंह यादव के बयान को यदि हम देखें तो उनके बयान के साफ मायने यही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही पाले हुए आस्तीन के सांपों ने डस लिया, और ऐसा डसा कि 13 जैसे हालात हो गए। 20 साल पुराने स्तर पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई, और 15 सालों में एमपी में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा नहीं हो पाई 18 तक, वो 23 में आके हो गई। और यादवेंद्र सिंह ने याद दिला दिया कि कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांप हैं। अब दूसरी तरफ बीजेपी याद दिला रही है कि कलह है चौतरफा, इनके पास पुराना वही परिवारवाद को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बीजेपी का तंज है, लेकिन यादवेंद्र सिंह का याद दिलाना कि कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांप है, सेरा का खुलकर दहाड़ना, जैसे वो जाने जाते हैं सुरेंद्र सिंह सेरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बत्तीबाजों की भरमार है। चलिए, बड़ा आरोप लगाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि नाम सौंपे जाएंगे और उस पर आला कमान क्या कुछ फैसला लेता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद और सत्य प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।